हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूं वाइकिंग्स वैलहैला सीजन 2 के बारे में। गाइस, नेटफ्लिक्स ने इस सीरीज को रिलीज कर दिया है और फैंस को ये काफी पसंद भी आ रही है। बट गाइस, इस सीरीज में उतना एंटरटेनमेंट नहीं है जितना कि वाइकिंग्स 2013 में था। इस सीरीज के कैरेक्टर्स भी हमें ज्यादा नहीं भा रहे हैं। जिस तरह रैग्नर, रोलो और लगार्था ने फैंस के दिलों में इमेज बनाई थी, वैसी इमेज इस सीरीज का एक भी कैरेक्टर नहीं बना पाया है। सीरीज 1 के बाद हमें सीजन 2 से ज्यादा उम्मीद थी, बट ये सीजन भी ज्यादा कुछ कमाल नहीं कर पाया। तो गाइस, क्या है सीजन 2 की स्टोरी और कैरेक्टर्स, और क्या ये सीरीज किसी तरह वाइकिंग्स 2013 से कनेक्ट है, ये सब जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना। गाइस, इस सीरीज में फ्रेडिस के पास एक तलवार दिखाई गई है। तो कुछ ऑडियंस का सवाल ये है कि ये तलवार फ्रेडिस के पास कहां से आई है और क्या ये स्वॉर्ड रैग्नर लोथब्रोक की है। तो फ्रेंड्स, इस तलवार के बारे में आपको बता दूं कि फ्रेडिस को ये तलवार उपसाला की एक पुजारन ने दी थी वैलहैला सीजन 1 में। और गाइस, उपसाला एक रिलीजियस, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जगह है। अब बात आती है कि क्या ये तलवार रैग्नर की है। तो हाँ, ये हो सकती है, बिकॉज ठीक ऐसी ही तलवार रैग्नर ने कैटगट के राजा हेरल्डसन को चैलेंज में हराकर जीती थी। फ्रेडिस के पास जो तलवार है ये थोड़ी अपग्रेड है रैग्नर की तलवार से। तो ऐसा इसलिए हो सकता है बिकॉज रैग्नर के टाइम से ये सीरीज 100 साल आगे है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको सीरीज के बारे में बताता हूँ। तो जैसा कि हम सब सोच रहे थे कि लीफ एरिक्सन सीजन 2 की शुरुआत में कनूट के बेटे को मार देगा और स्टोरी एक नया मोड़ ले लेगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फ्रेंड्स, कनूट के बेटे को मारना तो दूर, हमें वो सीन भी नहीं दिखाया गया जिसमें लीफ कनूट के बेटे स्वेन पर दहाड़ता है। सीजन 1 के फिनाले एपिसोड में हमें दिखाया गया था कि इस सीरीज के सेकंड लीड कैरेक्टर हैरल्ड सिगर्डसन का भाई ओलफ कैटगट पर अटैक करता है और इस लड़ाई में इस सीरीज के मेन कैरेक्टर लीफ एरिक्सन की गर्लफ्रेंड लीफ मर जाती है, जिससे लीफ अपना आपा खो देता है और कनूट के बेटे को मारने दौड़ता है। तो गाइस, इस सीन का सीजन 2 में थोड़ा सा भी यूज नहीं किया गया है। इस सीरीज में हमें लीफ डिप्रेशन में दिखाया गया है, अपनी गर्लफ्रेंड की मौत के गम में। फ्रेंड्स, सीजन 2 में 8 एपिसोड बनाए गए हैं। इन सभी एपिसोड्स में आप सिर्फ एक जर्नी देखोगे लीफ, हैरल्ड और इनके कुछ साथियों की। ये जर्नी देखने में तो ठीक लगती है, बट सभी एपिसोड्स में बस एक ही चीज को देखते रहना थोड़ा बोर भी करता है। इस सीरीज से गाइस, अब तक हम एक ऐसे कैरेक्टर की उम्मीद कर रहे हैं जैसा 2013 वाइकिंग सीरीज में रैग्नर लोथब्रोक था। बट ये न्यू सीरीज फैंस को लीफ और हैरल्ड के अलावा कुछ दिखाती ही नहीं। अगर फ्रेंड्स, आप लीफ और हैरल्ड को गौर से देखो तो अब तक हमें ये पता नहीं चल पाया है कि इन दोनों में लीड कैरेक्टर कौन सा है। सीजन 1 में लगा था कि लीफ मेन कैरेक्टर है, अब सीजन 2 को देखकर लग रहा है कि हैरल्ड मेन कैरेक्टर है। मान लेते हैं ये दोनों ही इस सीरीज के लीड कैरेक्टर्स हैं, बट तब भी इनमें हमें रैग्नर, रोलो, फ्लोकी, आइवर जैसी झलक नहीं मिलती। फ्रेंड्स, अगर हम वैलहैला सीजन 2 की स्टोरी देखें तो ऐसा लगता है जैसे क्रिएटर्स ने रैग्नर और रोलो की स्टोरी का रीमेक बनाने की कोशिश की है। 2013 वाइकिंग सीरीज में रैग्नर ने अपने भाई रोलो और कुछ साथियों के साथ मिलकर इंग्लैंड जाने की योजना बनाई थी। ठीक वैसे ही वैलहैला सीजन 2 में भी हैरल्ड लीफ के साथ कुछ साथियों को इकट्ठा करता है कॉन्स्टेंटिनोपल नाम की जगह जाने के लिए। गाइस, इस न्यू सीरीज में एक सीन तो बिल्कुल सेम रखा गया है ओल्ड सीरीज से। 2013 सीरीज के एक सीन में रैग्नर रोलो को वेस्ट में जमीन खोजने की योजना सुनाता है, बट रोलो शुरुआत में ही ये कहकर मना कर देता है कि हमें समंदर में डायरेक्शन नहीं मिलेगी और हम खो जाएंगे। बट जब रैग्नर रोलो को लकड़ी से बना एक दिशा यंत्र दिखाता है तो रोलो इंग्लैंड खोजने के लिए रेडी हो जाता है। तो अब अगर आप वैलहैला सीजन 2 देखोगे तो इसके एक सीन में दिखाया गया है कि कॉन्स्टेंटिनोपल जाने से पहले लीफ की दूसरी गर्लफ्रेंड मरियम लीफ को एक लोहे से बना दिशा यंत्र देती है, जिससे लीफ समंदर में बार बार डायरेक्शन का पता लगाता है, ठीक रैग्नर लोथब्रोक की तरह। अगर इस सीरीज के फीमेल कैरेक्टर्स की बात करें तो इस सीरीज में कोई भी दमदार फीमेल कैरेक्टर्स नहीं है। लीफ की बहन फ्रेडिस भी हमें ज्यादा अच्छी नहीं लगती। गाइस, इस सीरीज में वाइकिंग्स कैरेक्टर के अलावा कुछ इंग्लैंड वासी भी दिखाए जा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि वैलहैला सीजन 1 के कुछ शुरुआती एपिसोड्स में ही वाइकिंग राजा कनूट ने इंग्लैंड को जीत लिया था और तभी से हम इस सीरीज में क्वीन एमा और गोडविन का कैरेक्टर देख रहे हैं। गाइस, गोडविन किसी सही फैमिली से नहीं है, बट फिर भी उसने अपना दिमाग चलाकर कनूट की भतीजी गीता से शादी कर ली है, जिससे उसका बेटा बड़ा होकर एक दिन राजा बन सके। फ्रेंड्स, जिस तरह क्रिएटर्स ने वैलहैला सीजन 1 को फिनाले एपिसोड में एक नया मोड़ दिया था, वैसा वो सेकंड सीजन के साथ नहीं कर पाए। मतलब इस सीरीज का एंड कोई सस्पेंस नहीं छोड़ पाता। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया कि सीजन 2 में हमें लीफ और हैरल्ड की जर्नी दिखाई गई है कॉन्स्टेंटिनोपल नाम की जगह तक जाने की। तो फिनाले एपिसोड में लीफ और हैरल्ड कॉन्स्टेंटिनोपल पहुंच गए हैं। वहां क्या होगा ये हमें थर्ड सीजन में दिखाया जाएगा। गाइस, ये सीजन हमें किसी नई स्टोरी का हिंट नहीं देता। जिस तरह ये सीरीज चल रही है ऐसे ही आगे भी चलती रहेगी। फ्रेंड्स, अगर आप में से कुछ वैलहैला सीरीज और इसके कैरेक्टर्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते तो आप मेरी वैलहैला सीरीज पर प्रीवियस कई सारी वीडियोस देख सकते हो। उन वीडियोस में मैंने वैलहैला सीरीज के बारे में डीपली बताया है। तो अब अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।